नमस्कार दोस्तों, राखी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो अभी शाम का है टाइम और सुबह से काफ़ी ज़्यादा काम हो गया, सब साफ़ सफाई में लगे रहे, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला है। और अभी शाम को फुर्सत हुए हैं तो सोचा आप लोगों से बात करूं। और बस मेरा अभी ब्लॉगिंग शुरू हुआ है, तो सब लोग बैठे हुए हैं। अब सारे मेहमान चले गए हैं, घर पूरा खाली हो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर सब लोग बैठे हुए हैं और बनाना है थोड़ा सा नाश्ता, क्योंकि कल बहन को भी जाना है, छोटी वाली को, और लड़का भी चला जाएगा। तो बनाते हैं नाश्ता। तो मैं यहाँ पर सब तैयारियाँ हो गई हैं, तो चलते हैं बनाते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ कि क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर देखिए सब लोग। तो ये देखिए सब लोग बैठे हुए हैं। देखिए भाभी को कैसे सर ढके हुए, मुँह छुपा रही हूँ। और अभी हम लोग बड़ी हंसी मजाक हो रहे थे, सब लोग चले गए हैं तो घर बिल्कुल खाली हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है। और मम्मी इतना थक गई हैं, ये देखिए चेहरा बिल्कुल उतर गया है मम्मी का, बहुत थक गई हैं। और आप लोग समझ सकते हैं कि जब घर में कोई फंक्शन होता है तो कितना सारा काम बढ़ जाता है। तो ये देखिए बाबू क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, पापा को वीडियो दिखा रहा था। अच्छा तो चलिए फिर चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या करना है। बहन मेरी यहाँ पे बना रही है, सेव बना रही है। जो सेव बेसन के बनते हैं नमकीन, वही बनाने जा रहे हैं। ये मेरा बेटा। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी प्यारी सी मौसी है और बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं। इनको लाइक सब्सक्राइब करिए जरूर। ये लोग कल चले जाएंगे तो बिल्कुल भी घर पे अच्छा नहीं लगेगा और घर सूना हो जाएगा। तो ये घर की ही भट्ठी है, तो इसी में बर्थडे का खाना बना हुआ था। तो मम्मी ने अभी इसको नहीं रखा है, तो मैंने इसमें रख दिया है कढ़ाई। और इसमें बढ़िया से आंच भी लगेगी, क्योंकि भट्ठी बड़ी है तो आराम से बन जाएंगे। तो कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, तो मैंने डाल दिया है रिफाइंड तेल। और जो ये पूरी का तेल बचा हुआ था वही तेल मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ पे बहन ने बेसन को गूँथ लिया है, ज़्यादा पतला नहीं गूँथा है। और ये जो सेव छांटने वाली मशीन है, इसी से हम लोग बनाते हैं और बहुत अच्छे ये नमकीन सेव बनते हैं। तो मैं आपको दिखाऊं, खूब डलिया भर के हमने बनाया हुआ है और अभी कुछ बनाना भी है। और जब तक हमारे सेव बन रहे थे तब तक मम्मी इधर सब्जी की तैयारी कर रही थी, अपना सब्जी काट रही थी। आलू बैगन की सब्जी बनेगी। और नैन्सी बना रही थी चाय, तो उसकी चाय भी बन गई है। और इधर हम लोग अपना ये सेव बना रहे थे। तो ये इस रास्ते के लिए हो जाएगा, बहन जाएगी रात में, 3 बजे की ट्रेन है, तो उसके रास्ते के लिए भी हो जाएगा। सनी चला जाएगा तो वो भी थोड़ा से अपने स्कूल ले जाएगा, तो उसके लिए भी हो जाएगा। और थोड़ा घर के लिए हो जाएगा तो बच्चे खा लेंगे, मम्मी पापा भी थोड़ा से नाश्ता के लिए उनके लिए भी हो जाएगा। तो बस यही सोच के बना लिया है। और सब लोग रहते हैं तो ऐसी चीज़ें बन भी जाती हैं, अकेले जल्दी बनाने का मन भी नहीं करता है। और जब घर में इतना सारा काम हो जाता है, थकावट हो जाती है, तो और कुछ करने का मन नहीं करता। लेकिन जब 4 लोग इकट्ठा होते हैं तो थकावट फिर नहीं लगती, फिर ये लगता है कि लाओ सब लोग हैं तो मिल के बना लेते हैं। तो यहाँ सब लोग पी रहे हैं चाय, आइए आप भी पी लीजिए, सेव का एंजॉय ले लीजिए। तो बस सब लोग, सबको नैन्सी ने दे दिया है चाय और हम लोग भी पी रहे हैं। और इधर बाबू बैठा हुआ है और सुधांशु नाम है, लेकिन हम लोग प्यार से बाबू ही कहते हैं। तो इधर हमारा छोटा बेबी है, तो भतीजा है हमारा। तो ये मुझसे कटोरी में सेव ले गया था और खा रहा था, तो गिर जा रहे थे बार बार, तो बीन के खा रहा था ज़मीन से उठा करके। तो वही सब लोग हंस रहे थे। और यहाँ पे हमारी बातें भी हो रही हैं, हमारा काम भी हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि ये भी चली जाएगी तो घर और बिल्कुल सूना हो जाएगा। तो बहुत खल जाता है, जब सब लोग आते हैं तो एक आने का इंतज़ार रहता है, और जब जाने का समय आ जाता है तो बहुत खलता है। लेकिन अब बच्चों के पेपर भी आ रहे हैं, तो इस वजह से उसको भी जाना पड़ेगा, ज़्यादा छुट्टी है नहीं। तो
यहाँ पे छोटा वाला भाई आ गया है तो वो कहने लगा मिर्च फ्राई कर लो, तो वही थोड़ा से मिर्च फ्राई कर दिए हैं। तो ये नमकीन सेव के साथ फ्राई मिर्च अच्छे लगते हैं खाने में। तो बस इसमें अपना चाट मसाला वगैरह डाल के फिर सब लोग खाएंगे। और हम लोग का तो काम हो गया है, तो अब भाभी अपना कह रही हैं लाओ मैं बनाती हूँ खाना। तो वो अपना खाना बनाने लगी हैं। तो यहाँ पे उन्होंने उसी कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई थी, तो आलू बैगन की सब्ज़ी वो बना रही हैं। और बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी उन्होंने बनाया हुआ था, या कह सकते हैं कि बना रही हैं। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्ज़ी का। और यहाँ देखिए इसकी मस्ती चल रही है, और चुपचाप से मैं वीडियो बना रही थी। देखिए हाथ में कंघा लिए हुए है और अपने बाल बना रहा था। और खाना पीना खाते काफ़ी समय हो गया था। फिर इसके बाद ज़्यादा फिर हम लोग सोए नहीं, क्योंकि 3 बजे इसको जाना भी था छोटी बहन को। तो इसकी तैयारी में सब लोग लग गए। और अभी टाइम हो गया है, वही 3:30 का टाइम है। तो बस इनकी तैयारी हो गई है, तो अब ये लोग निकल रहे हैं। और छोटा वाला भैया है तो वही जाएगा छोड़ने स्टेशन। तो यहाँ सब लोग आ गए हैं बाहर। और छोटा बेबी गोद में पहुँच गया। उसको ये था कि बुआ जा रही है तो मैं भी जाऊँगा। उसको ये तो पता ही नहीं था कि बुआ कहाँ जा रही है। उसको ये था कि बुआ जा रही है, गाड़ी में बैठेगी तो मैं भी जाऊँगा बुआ के साथ। अब इनके ट्रेन का भी समय हो गया है, तो सब लोग जा रहे हैं। तो अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब उनको जाना तो पड़ेगा ही। तो बस बाय कह रही हैं सबसे। अब ये लोग चले जाएंगे तो बहुत खलता है और अच्छा नहीं लगता है। और सब लोग जग गए थे। फिर इसके बाद इनके जाने के बाद फिर हम लोग फिर सोए नहीं। फिर जो थोड़ी देर ऐसे ही आराम करते रहे, बातचीत होती रही। फिर इसके बाद सुबह हो गई तो फिर हम लोग उठ गए थे। और आज है दूसरा दिन, तो भाभी बना रही हैं नाश्ता सबके लिए। और बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो वो भी धुलने थे। तो मुझे भी जाना है घर, लेकिन पहले मैं मम्मी का काम पूरा करवाऊँगी। पूरा काम करवाने के बाद फिर मैं शाम तक ही घर जाऊँगी। तो यहाँ पे भाभी बना रही हैं नाश्ता, तो मैंने वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाल दिया है तो धुलने के लिए। तो कुछ कपड़े धुल के डाल दिए हैं, कुछ कपड़े अभी धोना बाकी है। तो अकेले वो भी परेशान हो जाती हैं। तो सोचा कि मुझे तो यहीं जाना है, बाहर कहीं जाना नहीं है, तो मैं शाम को चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अकेले ये काम करने लगेंगी तो बीमार हो जाएंगी। तो इसलिए फिर मैंने इनके साथ अपना काम इनका करवाया। फिर घर की थोड़ा बहुत जो साफ़ सफाई थी वो करवाई। और जब कोई कार्यक्रम करना हो, कोई फंक्शन होता है घर में, तो पहले से हर चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये करना है, वो करना है, बहुत दिमाग में टेंशन रहता है। जब कार्यक्रम हो जाता है तो उससे ज़्यादा टेंशन रहती है कि ये साफ़ करना है, वो साफ़ करना है। तो जब कार्यक्रम होता है उसके 10 दिन पहले से और 4 दिन बाद तक काम चालू ही रहता है। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। कोई कुछ भी घर का काम हो, कोई छोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अकेले सबको कोई भी होता है तो नहीं कर पाता है। एक दूसरे का सहयोग तो लेना ही पड़ता है। तो हमने इतने सारे कपड़े धुला लिए हैं। कुछ कपड़े अभी ऊपर पड़े हैं, कुछ नीचे डाल दिए थे। ये देखिए, और मैंने नहा लिया था, क्योंकि ये इतने सारे कपड़े हो गए थे। तो जब साफ़ किए तो पूरी मैं गीली हो गई थी, तो फिर मैंने नहा लिया। और ये है शाम का टाइम, और यहाँ हो रहा है गाना बजाना, क्योंकि मम्मी ने शाम को प्रोग्राम रख दिया था गाने बजाने का। तो मैं आपको सुनवाती हूँ, आप भी इंजॉय कीजिए देसी स्टाइल के हमारे यहाँ के गीत।
और अब यहाँ पे हो रहा है ढोलक में डांस। तो ये देखिए देसी स्टाइल का डांस। तो आप भी इंजॉय कीजिए। आशा करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से। तो कीजिए इंजॉय। तो ये जितनी भी लेडीज़ें बैठी हुई हैं सब हमारे मम्मी की मोहल्ले की ही हैं। तो और ये जो डांस कर रही हैं ये हमारी मामी लगती हैं। और इसके बाद जब ये गाना बजाने का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तब कुछ मिठाई और बतासे बंटवाए जाते हैं। तो वो भी मम्मी ने मंगवाया हुआ था। मीठा तो पहले से बनवाया हुआ था, लेकिन बतासे मार्केट से मंगवाए थे, तो वो भी दिए जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। हमारे यहाँ का जो रीति रिवाज है वो मैंने आपसे शेयर किया, जो हमारे यहाँ जैसा होता है। तो कोई भी फंक्शन होता है तो लास्ट में गाने बजाने का प्रोग्राम तो ज़रूर ढोलक में करवाते हैं। हमारे यहाँ शुभ माना जाता है, कहते हैं करवाना चाहिए। और ये तो फिर बर्थडे का काम था, बच्चे को आशीर्वाद मिल जाता है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं हमारे यहाँ। तो कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को हम लोगों के यहाँ का तरीका कैसा लगा। और ये सब गाने बजाने करते करते काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं डाला हुआ है। तो आशा करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।